हेलो ट्रेडर्स। तो आज मैंने निफ्टी को शॉर्ट किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे ऑर्डर्स में। निफ्टी को मैंने शॉर्ट किया 956 पे। अप्रोक्स जो मेरा प्राइस था 16975 16,975। अपने आप दो ट्रेड ये भी देख रहे हैं सीएमआई केबल्स का, इसका मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसमें जो भी मेरा ट्रेड का लॉजिक और टारगेट था वो मैं बता चुका हूँ। अगर आप चाहें तो उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ओके, अभी हम लोग सिर्फ निफ्टी की बात करेंगे कि निफ्टी में मेरा शॉर्ट करने का रीजन क्या था और ट्रेड का पीछे लॉजिक क्या है और स्टॉप लॉस एंड टारगेट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 956 में हम लोग ने शॉर्ट किया निफ्टी को अराउंड 16,975 के प्राइस पे। ओके, अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं। तो प्राइस क्या है 16,975.75। पहले देख लेते हैं हम लोगों ने शॉर्ट कहाँ पे किया। कोऑर्डिनेट्स डाल देता हूँ मैं। 16,975.5। ओके, तो हम लोगों ने निफ्टी को इस राउंड शॉर्ट किया है। शॉर्ट का और शॉर्टिंग का प्राइस आपको पता चल गया। अब हम लोग टाइमिंग के बारे में देखते हैं, हम लोगों ने किस टाइम पे शॉर्ट किया। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग का टाइम था 956 कहाँ पे है 956, ये जोन है 956। हम लोग ने यहाँ पे शॉर्ट किया निफ्टी को, ये जो कैंडल है इसी के आसपास हम लोग ने यहाँ पे शॉर्ट किया। ओके, देखते हैं पोजीशन में हम लोग का क्या चल रहा है। पोर्टफोलियो में जाते हैं तो हम लोग का प्रॉफिट लॉस वही 1500 के आसपास चल रहा है अराउंड। ओके, मैं स्टॉप लॉस एंड टारगेट की बात करता हूँ आपको। ओके, सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था। ओके, तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था। तो लॉजिक जानने के लिए सबसे पहले आपको हायर टाइम फ्रेम पे चलना होगा। तो अभी 1 मिनट का चार्ट है, मैं इसको 30 मिनट में लगा देता हूँ। ओके, अब देखिए इसको हटा देते हैं। ओके, अब देखिए कि मैं एंट्री लिया 956 में। मीन्स पहले तो मैंने कैंडल बनने दिया। 30 मिनट्स का ये चार्ट है, मैंने इसकी कैंडल बनने दिया। अब 30 मिनट्स में ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हुआ क्या है कि मार्केट समवेयर अराउंड यहाँ पे खुला 17,020 के आसपास खुला। उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाने फुल ट्राई किया 17,108 तक गया भी। बट यहाँ से देख रहे हैं ये शार्प रिजेक्शन, यहाँ से एक शार्प रिजेक्शन है और फुल सेलिंग हुई। और उसके बाद समवेयर मींस वीक के पास ही ये क्लोज हुई कैंडल। मींस सेलर यहाँ पे हैवी है, सेलर यहाँ पे हैवी है। ये एक रेसिस्टेंस जोन भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक दिन यहाँ रेसिस्टेंस, दूसरा दिन यहाँ से रेसिस्टेंस से गिरा, ये रेसिस्टेंस से गिरा, ये एक सपोर्ट था प्रीवियस डे के लिए। चूंकि ये रेसिस्टेंस है तो नेक्स्ट डे उसका क्या हो जाता है सपोर्ट। अगर ऊपर है तो प्रीवियस रेसिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाता है। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे भी ये सपोर्ट 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 सपोर्ट, तो नीचे से ये ऊपर गया जिसके लिए ये रेसिस्टेंस का काम किया। ये भी नीचे से ऊपर गया रेसिस्टेंस का काम किया। ये नीचे से ऊपर गया, ये भी यहाँ पे भी इसका एक रेसिस्टेंस का काम किया। बट यहाँ पे बायर इतने हावी थे कि ये रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गए और ब्रेक करके जब फिर ये नीचे आए तो फिर एज ये सपोर्ट एक्ट किया। तो चूंकि आज प्राइस ये नीचे से ऊपर जा रहा था तो इसके लिए ये जोन क्या हो जाएगा, इसके लिए ये जोन जो है ये एक रेसिस्टेंस हो जाएगा। ओके, मैं जोन ड्रॉ कर देता हूँ। ये जोन है ना, ये देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा कोई पॉइंट या कोई प्राइस नहीं होती, ये एक जोन होता है। ओके, ये जोन वाइज डिसाइड होती है, कोई एक फिक्स प्राइस नहीं कि वहीं से लौटेगा या वहां से ही सपोर्ट लेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये एक जोन होता है। तो अब देखिए रेसिस्टेंस जोन ये मीन्स एक बहुत बढ़िया और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये जोन। तो ये बहुत स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग होने के कारण मैं इसका पहले ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ये एक यहाँ ये इसका एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन हो गया। ओके, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन हो गया। देखिए हमेशा रिजेक्शन यहीं से हुआ। इस दिन 28 सितंबर को रिजेक्शन यहाँ से, 29 को यहाँ से रिजेक्शन हुआ एंड लास्ट प्रीवियस जो ट्रेडिंग देखा उसमें सपोर्ट भी इसने यहीं से लिया, फिर ये ग्रीन कैंडल बनाया। उसके पहले चलते हैं तो 27 को भी देखिए आप, ये एक क्लोज भी यहीं पे दिया और यहाँ पे सपोर्ट भी लिया था। फिर उसके पहले 26 सितंबर को चलते हैं तो यहाँ से भी इसने सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, फिर सेम डे
यहाँ पे सपोर्ट लिया, सेम मीन सपोर्ट पे, ये मतलब आपको समझ में आ गया होगा ये एक बेटर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है। तो आज भी सेम हुआ। आप देखिए आज ये कहाँ से लौटा, देखिए पहले तो मैं जूम इन कर देता हूँ। आज ये कहाँ से लौटा, आज भी ये अपने ये रेजिस्टेंस जोन से लौटा। तो रेजिस्टेंस जोन से लौटा तो सबसे पहले तो मैंने लौटने दिया, लौटने के बाद देखा कि सेलर जो है इसमें फुल हावी है। सेलर फुल हावी का मतलब कि ऊपर से तो नीचे लेके आया है, तो ऊपर से नीचे लेके आने के बाद ही जो इसका लो था लगभग उसी के आसपास इसने क्लोज दिया। 965 980 15 पॉइंट का डिफरेंस है, तो इसने समवेयर यहीं पे एक क्लोज दिया, ठीक है। पर मैंने ट्रेड यहाँ पे भी नहीं लिया, मैंने फिर वेट किया। देखिए इसका लो क्या है ना, 1 सेकेंड, लो है 963। ट्रेड के पीछे लॉजिक तो आपको पता चल गया। अब बताता हूँ ट्रेड मैंने उसी टाइम क्यों लिया। 963 लो है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि 956 में हमने ट्रेड लिया, 963 इसका लो है। पहले मैं 1 मिनट के चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ। 963 लो, 963 लो, आइए देखते हैं 963 कहाँ पे जाएगा। 1 सेकेंड, ये है, हम लोगों ने यहाँ पे, सॉरी ये इसका लो था, मीन्स ये कैंडल जो है फर्स्ट 30 मिनट कैंडल का लो था। यहाँ पे जब ये लो बना उसके बाद क्या हुआ कि उसके लो बनने के बाद नेक्स्ट जो कैंडल खुला, ये 2 4 5 मिनट का जो ये कैंडल है, तो इसने फिर यहाँ से एक सपोर्ट ले लिया, यहाँ से फिर एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर से ये ऊपर गया। तो मुझे लगा कि हो सकता है यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, बट यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे बायर का ट्रैपिंग हुआ, बायर का ट्रैपिंग होने के बाद स्टॉक फिर से नीचे आया और इस बार जैसे ही इस जोन के आसपास आया मैंने इसे शॉर्ट कर दिया। आप देखिए 956 में शॉर्ट किया, मींस मैंने इस जोन को ब्रेक किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, उसके बाद शेयर फिर नीचे गया, ऊपर फिर अभी इसी जोन में कंसोलिडेट करना। ओके, तो अभी तो आपको ये समझ में आ गया कि मेरा ट्रेड लेने के बिहाइंड लॉजिक क्या था। अब मैं आपको अपडेट करता हूँ कि इसके पीछे मेरा टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या है। ओके ट्रेडर्स, मार्केट में रिवर्सल आ गया है और अभी करंटली प्रॉफिट में चल रहा 3700। ट्रेडर्स अभी टाइम हो रहा 3:12 और ना अभी तक ना मेरा टारगेट हिट हुआ ना स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट करंटली प्रॉफिट आप देख रहे हैं 3900 3600 के अप्रॉक्स अभी चल रहा। तो मैं अब इसका ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ करूंगा और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या लॉजिक था। ओके, आज मार्केट एक जोन में काफी देर तक फंसा रह गया, तो उस वजह से आज के ट्रेडिंग में पूरे दिन बैठा रहना हो गया। ट्रेडर्स जैसा कि आप देख रहे हैं, अब मैं इसे स्क्वायर ऑफ करूंगा क्योंकि टाइम हो गया है। स्क्वायर ऑफ कंफर्म। ओके, देखिए ट्रेडर्स, मेरा हमने आज कहाँ पे लिया था ट्रेड, हाँ देखिए 16,975 पे हम लोग ने ट्रेड लिया, हम लोग ने शॉर्ट किया जब निफ्टी को। तो मेरा स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस समवेयर इस पॉइंट पे था 17094। ओके, इस रेसिस्टेंस के पास मेरा स्टॉप लॉस था और मेरा टारगेट चूंकि 1:2 का रिस्क रिवार्ड था, तो टारगेट आज लंबा हो जाता क्योंकि स्टॉप लॉस मेरा बड़ा था। तो उसी वजह से ना स्टॉप लॉस हिट हुआ और ना टारगेट हिट हुआ। ओके, देखते हैं कि कितना पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था और अकॉर्डिंगली टारगेट। तो अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो मेरा स्टॉप लॉस अराउंड 120 पॉइंट का था, जिसका कि टारगेट बनेगा 240 के आसपास। 240 तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो इतना तो मार्केट नहीं जाता, बट अगर इस जोन में भी मार्केट कहीं फंसता 16800 के आसपास तो मैं एग्जिट हो जाता। बट लेकिन आज के लिए ना मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट किया ना टारगेट हिट किया, बट जो भी अराउंड 3600 के अप्रॉक्स प्रॉफिट जनरेट हुआ, तो ठीक है, इनफ है। ओके, तो मैं अब आप लोग को बता देता हूँ कि मेरा ट्रेड का स्टॉप लॉस का रीजन क्या था, मैंने स्टॉप लॉस वहीं क्यों रखा, थोड़ा नीचे क्यों नहीं रखा, और फिर अकॉर्डिंगली टारगेट का तो आप लोग को पता ही है 1:2 का रिस्क रिवार्ड, बट आज ज़्यादा बन रहा था, तो मैं समवेयर अराउंड जैसा कि मैंने बताया 16800 के पास एग्जिट हो जाता। तो आपको मैं बताता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस यहीं पे क्यों था। ओके, यहाँ पे क्यों नहीं था, अगर यहाँ पे होता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं था, यहीं पे क्यों था, इसका रीजन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अभी ये सब सारी लाइन आप भूल जाइए, सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आपको मैं समझाता हूँ। देखिए ये तो मैंने आज ट्रेड लिया था, तो सबसे पहले तो देखा जाता है कि आज का रेसिस्टेंस और सपोर्ट जोन क्या है। सबसे पहला चीज ये देखिए, रेसिस्टेंस सपोर्ट जोन में 4 चीजें आती है। सबसे पहला चीज कि कहाँ पे ओपनिंग हुआ है, ठीक है। दूसरा चीज
कि कहाँ पे वो क्लोज दे रहा है, ठीक है। तीसरा चीज कि उसका ओपन क्या हुआ है, चौथा उसका हाई क्या हुआ, और एक और फैक्टर आता है जो कि जैसे कोई भी प्राइस पर कंसोलिडेशन कहाँ पे हुआ, जैसे आज कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, थोड़े ही टाइम के लिए हुआ बट हुआ, तो ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन की तरह ये काम कर सकता है, जो कि वीक होगा बट ये काम एटलीस्ट करेगा। तो देखिए हम लोगों ने ट्रेड 956 के राउंड लिया था, हम लोगों ने ट्रेड यहाँ पे लिया था, यहाँ पे ओके, प्राइस हुआ 975 के आसपास। तो फिर मैं हम लोग का सबसे पहले तो रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि हम लोगों ने लो पे ही लिया था और शॉर्ट मारा था, तो हम लोग का रेजिस्टेंस सबसे पहला चीज तो ये हो जाएगा कि जो आज का जो हाई है वो हम लोग का रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये जोन पहले ही जो मैं बता चुका हूँ कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये एक जोन होता है, कोई प्राइस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये जोन बनेगा, ओके, कहीं पे आल्टेज कहीं भी ले लीजिए, ये इस जोन का ये मेरा आज का रेसिस्टेंस था, ओके। और मैं अभी आपको बताऊं कि जो क्लोज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो क्लोज जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है तो वो क्लोज भी एक क्या होता है, रेसिस्टेंस या सपोर्ट। अकॉर्डिंगली अगर नीचे से ऊपर जा रहा है प्राइस तो वो रेसिस्टेंस बन जाएगा, और अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब देखते हैं कल का क्लोज क्या है, कल का क्लोज ये जोन है, ओके, ये देख लीजिए, ये आज का भी रेसिस्टेंस ये था, कल का भी क्लोज ये था। तो और कल का देखिए, कल का एक देखिए, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले क्या बताया, एक कंसोलिडेट जो जोन होता है, इस जोन में इसने कई बार कंसोलिडेट किया। अभी आप देखिए हम लोगों ने तो जो अभी दोनों लाइन ड्रॉ किया है रेजिस्टेंस और सपोर्ट का, तो ये तो हम लोगों ने आज का 3 अक्टूबर और 30 सितंबर का ज्वाइन देखकर ड्रॉ किया, लेकिन इसके पहले का आप डेटा देखिए तो 30 को ही यहाँ पे देखिए दोनों लाइन का एक जोन के बीच ये एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया है कि नहीं, यहाँ से ब्रेकआउट करके यहाँ पे स्टॉक गया। आप इस जोन में देखिए सपोर्ट लेके ऊपर गया, लेकिन फिर सस्टेन नहीं कर पाया, तो फिर अब अपर वाली लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर उसको भी सस्टेन नहीं कर पाया, तो नीचे जाके फिर एक अच्छा सा मूव दिया, ओके। तो ये हम लोग का हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन, और इसी के पास हम लोग का स्टॉप लॉस एंड टारगेट रखना चाहिए, ओके। तो आज हम लोग का स्टॉप लॉस के बिहाइंड हम लोग का ये रीजन था, ओके। फॉर्चुनेटली हम लोग का स्टॉप लॉस आज हिट नहीं हुआ। देखिए अगर यहाँ पे प्राइस जाता तो मार्केट का सेंटीमेंट पूरा चेंज हो जाता, क्योंकि बहुत लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे कटता। सबसे पहले तो मार्केट में यहाँ पे ट्रैपिंग हुई कि शॉर्ट मारने के लिए, जिन्होंने शॉर्ट मारा वो तो ठीक है, और जिन्होंने लॉन्ग किया था यहाँ पे एक सपोर्ट जोन देखकर, देखिए कितना कंसोलिडेट हुआ, सपोर्ट जोन देखकर लॉन्ग किया था, वो यहाँ पे कहीं पे ट्रैप हो गए, फिर उन्होंने नीचे स्टॉप लॉस काटा, और जिन्होंने शॉर्ट किया था वो भी कहीं, अगर उनका स्टॉप लॉस 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट का है तो वो भी स्टॉप लॉस खा जाएंगे। तो इस वजह से थोड़ा स्टॉप लॉस प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के को देखते हुए रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ये हिट नहीं होता, ये भी हिट हो सकता था, बट मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसा होगा फिर मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा। अगर बायर स्ट्रांग है तो फिर इस बात को समझिए, देखिए जब भी मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो जाता है, अगर बाइंग हावी है तो अगर बाइंग ज्यादा वॉल्यूम में है, वो स्ट्रांग है, तो अगर उसका स्टॉप लॉस कटेगा तो स्टॉप लॉस काटने वाला बंदा कौन होगा, वो होगा सेलर। तो फिर सेलर एक्टिव हो जाएगा, सेलर ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस वजह से ये जोन हम लोग का स्टॉप लॉस था, ठीक है। और स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग हम लोग का टारगेट 1:2 रहता है, क्योंकि 1:2 बहुत ज्यादा हो जा रहा था। अगर आप कहेंगे कि इतना ज्यादा स्टॉप लॉस था तो थोड़ा नीचे क्यों नहीं रखते, देखिए अगर आप नीचे रखते तो क्या हो जाता, आप 1675 के पास आपने एंट्री किया, अगर आप इस जोन में रखते तो 17066 माइनस 16975 अप्रोक्स हो जाता है 91 पॉइंट। अगर आपने एक लॉट भी लिया है तो 4500 के आसपास आपको लॉस होता, और अभी आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 4500 का तो लॉस हुआ, प्लस 3600 का प्रॉफिट आपको हुआ, मींस 8100 का आपको ओवरऑल लॉस होता। पहला तो जो लॉस होता वो आप बुक करते और प्रॉफिट आप बुक नहीं कर पाते। इस वजह से मैंने स्टॉप लॉस इसको थोड़ा ऊपर रखा था, क्योंकि अगर मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो रहा है तो फिर मैं भी चेंज होऊंगा, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट चेंज नहीं हुआ, बस ये ट्रैपिंग था, ओके। तो ट्रैपिंग में फंसना नहीं है, इन सब चीजों का आपको बहुत ज्यादा बारीकी से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग तो आपको पता ही है, ये जीरो सम गेम है, एक होता है तो एक कमाता है। तो अगर आप थोड़ा जनरल की तरह देखेंगे तो कैसे काम चलेगा, आपको थोड़ा उनके लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा, ओके ट्रेडर्स। तो हम लोगों ने कहीं समवेयर यहाँ पे एंट्री किया था, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री, एक मिनट, यहाँ पे हम लोगों ने कहीं एंट्री किया था 975 पे, अब देखिए यहाँ पे एंट्री किया था, और ये इस जोन में हम लोग निकले हैं, तो वही
85 पॉइंट का हम लोग का प्रॉफिट हुआ 0.50, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये आप मेरा पोजीशन भी देख सकते हैं, मैंने एंट्री किया था और एग्जिट किया। ओके, पोर्टफोलियो मैंने जैसा कि आज बताया कि मैंने 2 ट्रेड लिया था, एक का तो मैंने वीडियो पब्लिश कर दिया, दूसरे का ये बचा हुआ था, तो मैंने इसका भी वीडियो अब पब्लिश कर दूंगा। ओके गाइस, तो आप लोग अब तो समझ ही गए कि स्टॉप लॉस टारगेट और ट्रेड लेने के बिहाइंड रीजन क्या था। ओके, बाय बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो अगर आप चाहें तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।